हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सोशल मीडिया हैक करके दिखाने वाला हूँ, इंस्टाग्राम अकाउंट, और आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल मेथड है आपके लिए। सबसे पहले आपको अपना कंप्यूटर ऑन कर लेना है और उसमें काली लिनक्स होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो मैंने वीडियो डाल के रखी है कि कैसे आप अपने विंडोज़ में भी काली लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हो। विंडोज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें भी आप काली लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी एकदम ईजीली, और ये सारी चीज़ें उसमें भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा आर्म वाला काली लिनक्स है, तो मैं इसका टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। आपको भी सिंपल मेरे जैसे ही सेम सेम स्टेप्स करने हैं। तो टर्मिनल में आते ही आपको सबसे पहले कमांड डालनी है, सुडो यस यू। रूट यूज़र की परमिशन दे देते हैं इससे पहले। तो यहाँ पर इसे परमिशन मिल चुकी है। तो हमें कुछ टूल्स लगेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले जेड फिशर का यूज़ करके देखेंगे। एक टूल बताऊंगा मैं लास्ट में, वो एकदम खतरनाक लेवल का टूल होगा, तो आप एंड तक देखते रहो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पिपेक्स का यूज़ करके इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। पिपेक्स इंस्टॉल जेड फिशर। तो ये कमांड डाल के आपको सिंपली कर देना है एंटर। और ये जैसे आप इसे एंटर करोगे तो आपके जो विंडोज़ लैपटॉप है उसमें जेड फिशर इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर इसे कुछ तो दिक्कत आ रही है, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है इसमें। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो कि ये इंस्टॉल कर रहा है जेड फिशर को, और वो ये हो भी गया। तो इसे रन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जेड फिशर लिख के एंटर कर देना है टर्मिनल में। यहाँ पर मैं जेड फिशर लिख के एंटर कर देता हूँ। कमांड नॉट फाउंड बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम कमांड डालेंगे पिपेक्स। कमांड अगर अच्छे से दिख नहीं रही होगी तो मैं इसे जूम कर लेता हूँ। अब शायद सही दिख रहा होगा, एक मिनट रुको, इसे क्लियर कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो आपको नेक्स्ट अगर ये कुछ दिक्कत दे रहा है रन होने में, तो आपको सिंपली कमांड डालनी है पिपेक्स रन जेड फिशर। जैसे आप इसे एंटर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली डायरेक्ट टूल स्टार्ट कर देगा, ना कोई दिक्कत ना कोई। और इसके लिए आपको इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली कमांड डाल सकते हो पिपेक्स रन मैक्स फिशर। यहाँ पर मैंने डाल दिए है, मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेता हूँ। तो अभी ये डाउनलोडिंग दिखा रहा है, मतलब ये डाउनलोड हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तब तक। है जो भी चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना। अगर किसी को ब्रूट फोर्सिंग सीखनी है, वो भी मतलब प्राइवेट डिक्शनरी बना के, मतलब मेरे पास एक यह है जो कि मतलब डिक्शनरी बना के देता है, पासवर्ड की वर्ड लिस्ट बोल सकते हो उसे। तो इतना ज़्यादा परफेक्ट है, आपको कुछ डिटेल्स देनी पड़ेगी, जैसे कि आपको जो भी पता होगा वो टारगेट के बारे में, उसकी इंफॉर्मेशन। और वो एक परफेक्ट वर्ड लिस्ट बना के दे देगा। उसके रिसेंट डेटाबेस में जो भी पासवर्ड लीक हुए हैं, वो इंसान कैसे पैटर्न में पासवर्ड यूज़ करता है, उसमें सब कुछ वो देख के एक वर्ड लिस्ट तैयार करेगा जिसमें से गारंटेड पासवर्ड होगा। और उसको ब्रूट फोर्स कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, अगर इस वीडियो पे 100 लाइक आते हैं तो। तो यहाँ पर ये इंस्टॉलिंग क्लाउड प्लेयर, मतलब क्लाउड प्लेयर की सर्विस इंस्टॉल कर रहा है पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए। लोकल एक्सपोज ये भी पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए यूज होता है। ये बेसिकली मतलब क्या काम करता है कि जो हमारा लोकल नेट है उसको इंटरनेट पे होस्ट करता है। जैसे कि अगर मैंने कभी कोई वेबसाइट बनाई तो वो मेरे लोकल होस्ट में ही चलेगी नॉर्मली। बट उसे अगर इंटरनेट पे चलाना होगा तो हमें टनल्स का यूज़ करना पड़ेगा। और टनल्स कौन प्रोवाइड करता है, टनल्स की सर्विस क्लाउड प्लेयर और लोकल एक्सपोज। और भी बहुत सारे एनजी रॉक पर एनजी रॉक का कुछ इश्यू आ रहा है अभी तो यहाँ पर लोकल एक्सपोज को इंस्टॉल होने देते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है ये। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये मेरा जेड फिशर चालू हो चुका है, और इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसके आप फिशिंग लिंक क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो, हमें तो अभी तो इंस्टाग्राम का यूज़ करना है, इसलिए हमें दो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको इसमें से कोई भी ट्राई करना है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं सिंपली 02 सेलेक्ट कर लेता हूँ। इनवैलिड ऑप्शन, वापस एक बार 02 कर लेते। तो यहाँ पर इसके पास इंस्टाग्राम के 4 पेज है। एक ट्रेडिशनल लॉगिन पेज, ऑटो फॉलोअर्स लॉगिन पेज, 1000 फॉलोअर लॉगिन पेज। यहाँ पर आपको एक बहुत ही कॉमन जो है वो दिखाई देगा, 1000 फॉलोअर्स और ऑटो फॉलोअर्स। आप मतलब बहुत सारे बंदे जो होते हैं जो फेक फॉलोअर्स लेने की ट्राई करते हैं, अपना अकाउंट किसी की इसमें भी लॉगिन करते हैं, 1000 फॉलोअर ब्लू बैज वेरीफाई, तो वो ऐसी फिशिंग लिंक होती है और इससे उनका अकाउंट चला जाता है।
तो ये बहुत ही ईजी मेथड होता है, ना उसे कुछ झंझट करना पड़ता है, ना इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लोचे में पड़ना पड़ता है। बहुत ही इजीली उसको उसके अकाउंट का पूरा एक्सेस हैकर्स को चला जाता है। तो अभी मैं मतलब ये आप पे डिपेंड करता है। अगर किसी को अगर फॉलोअर चाहिए होगे तो आप उसको फॉलोअर्स वाली लिंक दे सकते हो, ऑटो फॉलोअर्स। अगर किसी को ब्लू बैच में फंसाना चाहते हो तो उसको ये लिंक दे सकते हो आप। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपको एक स्टोरी बनानी है और वो स्टोरी के हिसाब से काम करना है पूरा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको, पर इसका कुछ भी मिसयूज मत करना। तो मैं मेरे दोस्त को बोलूँगा कि भाई मेरे पास एक इंस्टाग्राम है जिससे मैं प्राइवेट फोटोज देख सकता हूँ, प्राइवेट स्टोरीज देख सकता हूँ किसी की भी। और मतलब इससे क्या होगा, मैं किसी दोस्त का नाम लूंगा जो हम दोनों का दोस्त है, तो उससे क्या होगा, उसका और भी ज़्यादा अटेंशन गेन होगा उससे। और वो बोलेगा मुझे भी बता कैसे करना है। तो मैं क्या करूँगा, उसको लिंक सेंड करूँगा और बोलूँगा देख भाई ये इंस्टाग्राम है भाई, इससे होता है वो। तो वो जैसे ही लॉग इन करेगा उसकी बच जाएंगी। तो समझ में आ रहा है आपको? तो मैं एक ट्रायल के लिए आपको 1000 फॉलोअर्स वाला पेज दिखा देता हूँ। तो इसके लिए 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि फॉलोअर्स के पीछे बहुत बंदे पड़े होते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बोल रहा है कि कौन सी पोर्ट फॉरवर्डिंग सर्विस आपको यूज़ करनी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप लोकल होस्ट करोगे तो ये सिर्फ आपके डिवाइस में चलेगी। आपके डिवाइस मतलब आपके ही लैपटॉप में और आपके नेटवर्क में, मतलब जो भी आप वाईफाई से कनेक्टेड हो उससे जो जो डिवाइस कनेक्टेड है उसमें ही वर्क करेगा ये लोकल होस्ट किया तो। और ये दोनों पोर्ट फॉरवर्डिंग सर्विस है जो वैन में चलेगी। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क में। तो अगर आपको मतलब आपका दोस्त कहीं दूर रहता है, आपके वाईफाई नेटवर्क में नहीं रहता, तो आपको ये दोनों चीज़ें यूज़ करनी है। तो यहाँ पर मैं क्लाउड प्लेयर की यूज़ करके दिखाता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पर मैं 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। डू यू वांट अ कस्टम पोर्ट, ये तो ये पूछ रहा है मुझे कि कुछ कस्टम पोस्ट पे इसे रन करवाना है या नहीं। तो इसको मैं डिफ़ॉल्ट 80 पे ही रन करवाऊंगा। तो देख सकते हो आप यहाँ पर ये चालू हो चुका है। अभी क्लाउड प्लेयर लॉन्च हो रहा है, इसका मतलब क्लाउड प्लेयर जो है उसने अपनी सर्विस को स्टार्ट कर रहा है वो। डू यू वांट चेंज मास्क यूआरएल, तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि जो यूआरएल है उसको मास्क करके दे, मतलब किसी को डाउट ना आए कि ये फिशिंग लिंक है या कुछ ऐसा करके। तो मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, इसे सिंपली एंटर करूंगा तो ये डिफ़ॉल्ट ही सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो, अनेबल टू जनरेट लिंक्स ट्राई आफ्टर टर्निंग ऑन हॉटस्पॉट। तो यहाँ पर मैं मतलब थोड़ा सा नेट का इश्यू है, इसलिए मैं आपको लोकल होस्ट पे ही इसे रन करके दिखाता हूँ। पिपेक्स रन जड़ सर बैक आ गया। 0203। तो मेरा थोड़ा सा नेट का इश्यू था तो इसलिए मैं लोकल होस्ट पे ही रन करूँगा इसे। तो मैं सिंपली 01 सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको क्या करना है, क्लाउड प्लेयर की सर्विस यूज करनी है, नहीं तो लोकल एक्सपोज की करनी है, और सेम मेथड करना है। तो इसके बाद आपको कस्टम पोर्ट तो नहीं चाहिए। अभी ये इसने देखो कितनी जल्दी लोकल होस्ट में वो तुरंत ही दे देगा। तो यहाँ पर मैं इस सिम लिंक को सिंपली राइट क्लिक करके ओपन लिंक कर लेता हूँ। कॉपी लिंक या ओपन लिंक। तो यहाँ पर मैंने ये लिंक पेस्ट कर दिया और देख सकते हो आप एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टाग्राम का पेज इधर खुल चुका है, जो कि इंस्टाग्राम के जैसे ही लग रहा है सेम टू सेम। अगर आप और भी पेज देखना चाहते हो तो मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। तो ये देखो, जैसे ही मैंने इधर लॉग इन किया, मतलब क्लिक किया वेबसाइट पे, सबसे पहले मेरी आईपी आ गई इधर, विक्टिम्स आईपी। तो यहाँ पर मैं लोकल होस्ट पे रन कर रहा हूँ इसे, इसलिए ये मेरी 127.0.0.1 दिखा रहा है इसमें। ये जो आईपी है, आपके केस में अगर आप पोर्ट फॉरवर्डिंग का यूज़ करते हो तो वो डायरेक्टली टारगेट की पूरी आईपी लोकेशन पूरा दिखा देगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप ये कितना अच्छा पेज है। अभी यहाँ पर इंस्टाग्राम यूज़र नेम का ऑप्शन है, तो यहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम यूज़र डालना होगा। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ टेस्ट टेस्ट @123। और जो पासवर्ड भी डाल देता हूँ वो भी डाल देता हूँ यहाँ पर, test@123। यहाँ पर भी डाल देता हूँ मैं टेस्ट। यस, सबमिट कर दिया मैंने। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, इसने अभी हमें को इंस्टाग्राम की ओरिजिनल साइट पे मतलब रिडायरेक्ट कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इंस्टाग्राम की ओरिजिनल साइट ये, और ये यहाँ पर कुछ दिखा भी नहीं रहा है मतलब ऐसा। तो और यहाँ पर देखो,
मेरा पासवर्ड और जो अकाउंट का यूजर नेम था वो सक्सेसफुली कैप्चर हो चुका है। ये देख सकते हो आप, पासवर्ड टेस्ट @123 और अकाउंट पासवर्ड टेस्ट @123। तो ये था इसका मतलब, बहुत ही इजी है, करना कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ एक स्टोरी बनानी है और लिंक भेजनी है, और जैसे ही उस पर कोई लॉगिन करेगा तो आपके पास सीधा अकाउंट। अभी मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ, अगर आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन को अगर आपको बाईपास करना है तो उसे कैसे कर पाओगे। जैसे कि मतलब कुछ केसेस में क्या होता है कि जो भी यूजर्स होते हैं उन्होंने टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाया होता है, तो उसका आप क्या कर सकते हो। तो उसके लिए हम नेक्स्ट टूल का यूज़ करेंगे। तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ सिंपली। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लियर कर लिया। आपको अगेन सेम कमांड लगानी है, पिपेक्स रन मैक्स फिशर। तो आपको मतलब ये इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली डाल देना पिपेक्स रन मैक्स फिशर और ये डायरेक्टली चालू हो जाएगा इंस्टॉल करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी क्लाउड प्लेयर का यूज ले रहा है, मतलब ये भी क्लाउड प्लेयर की सर्विस इंस्टॉल कर रहा है पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए। तो दोनों भी लगभग सेम है, क्योंकि कोई भी पेड सर्विस नहीं यूज करता। और यूएनजी रॉक अभी पेड हो गया, वो उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो सभी फ्री सर्विस ही यूज करते हैं। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आपको मतलब किसी बाहर की पोर्ट फॉरवर्डिंग की सर्विस की मदद लेने की जरूरत नहीं है। लोकल एक्स का भी यहाँ पर ये यूज़ कर रहा है सेम जेड फिशर के जैसा। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है, और ये कुछ उसके जो साइट्स से क्लोन साइट्स जो होती है सेम टू सेम सिमिलर टू ओरिजिनल साइट, वो यहाँ पर डाउनलोड कर ले रहा है ये उसके सर्वर से। भाई ये वीडियो सिर्फ तुम्हें एंड तक देखो, आपको ना तो किसी मतलब आप इसमें एकदम परफेक्ट हो जाओगे। ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा ना, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। डू यू हैव लोकल एक्स टोकन। तो अगर आपको ये लोकल एक्सेस का टोकन चाहिए तो आपको इसकी साइट पे जाके लॉगिन करके इसका जो एपीआई की या और टोकन लेना पड़ेगा। तो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं सिंपली एंटर कर लेता हूँ। डिफॉल्ट पे एन था तो ये नो हो गया। अभी इसने मेरी एक की जनरेट की है, आरएसी की। ये ऑटोमेटिक इससे पेयर भी कर लेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैक्स फिशर चालू हो चुका है, और इसने बहुत सारे ऑप्शन दिखाए हैं अभी। तो यहाँ पर इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं। आप इमेज में भी कुछ डाल के विक्टिम को भेज सकते हो, वीडियो में भी डाल के ऑडियो में लोकेशन भी निकाल सकते हो, उसकी आईपी ट्रैकिंग भी कर सकते हो, डिवाइस कौन सा है उसकी इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हो, और उसमें उसके क्लिपबोर्ड में क्या क्या कॉपी है वो भी लिख सकते हो। तो हमें यहाँ पर सिंपली लॉगिन पेज को बाईपास करना है, इसलिए मैं 0 को सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कितने ज़्यादा ऑप्शन है इसमें, मीडिया फायर, एक्सबॉक्स, क्वेटा, लिंक्डइन, जीमेल ओल्ड। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, लगभग हर एक साइट मिल जाएगी, फ्री फायर की तक है यहाँ पे। अगर आपको फ्री फायर का अकाउंट भी स्कैम करना है, तो मतलब स्कैम नहीं बोल सकते, फिशिंग करनी है, तो आप यूज़ कर सकते हो ये। तो यहाँ पर फेसबुक ट्रेडिशनल, फेसबुक वोटिंग बहुत सारे है। तो हमें इंस्टाग्राम का करना है अभी के लिए। तो इंस्टाग्राम पे आपको दिख रहा होगा 4 पेजेस है। तो सेम सिमिलर ही है, बट इसमें टू स्टेप वेरिफिकेशन का फीचर है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, हम इसमें से एक पेज सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सा करें, इंस्टा ब्लू वेरीफाई का करते हैं चलो। हमने 1000 फॉलोअर्स का देखा पिछली बार, अभी इंस्टा ब्लू वेरीफाई का करते हैं। तो इसके लिए हमें सिंपली 08 ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने 08 सेलेक्ट करके इंटर कर लिया, इंटर शेडो यूआरएल। तो यहाँ पर एक यूआरएल देने के लिए बोल रहा है जो कि मास्किंग करेगी, बट हमें नहीं करनी, इसलिए मैं सिंपली एंटर कर दूंगा स्किप करने के लिए। और अभी ये रिडायरेक्शन यूआरएल पूछ रहा है, तो इसको मैं सिंपली इंस्टाग्राम की ओरिजिनल साइट की लिंक दे देता हूँ, instagram.com। इससे क्या होगा ना कि जब हमारा अटैक खत्म होगा तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम की ओरिजिनल साइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, इससे उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। तो ये देख सकते हो आप, इसने लोकल होस्ट पे चालू भी कर दिया है, और इसमें कुछ झंझट नहीं है आपको, ये ऑटोमेटिकली पोर्ट फॉरवर्डिंग भी करके देगा ही देगा। तो यहाँ पर ये डू यू वांट यस और नो, इसको सिंपली एंटर कर देते, डिफॉल्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसने यहाँ पर लोकल होस्ट में भी रन कर दिया है इसको। तो तब तक के लिए, जब तक ये पोर्ट फॉरवर्डिंग की साइट रेडी कर रहा है, तब तक हम एक बार लोकल होस्ट को चेक कर लेते हैं।
और कॉपी करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट वी यूज करना है, कभी भी कंट्रोल शिफ्ट सी यूज करना है। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल सी का यूज करेंगे तो ये पूरा बैक हो जाएगा। तो ये यहाँ पर देख सकते हो, ये तो पेज लोकल होस्ट में खुला है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो लोकल होस्ट, मतलब ये सिर्फ मेरे इंटरनेट में चलेगा और मेरे वाईफाई में भी चलेगा मेरी आईपी से। पर यहाँ पर इसने और दो यूआरएल दिए, एक सर्वरों का यूज करके और एक क्लाउड प्लेयर का यूज करके। अभी यहाँ पर आती है मेन चीज। तो यहाँ पर अगर आप ये दोनों लिंक में से कोई भी लिंक को अगर विक्टिम को सेंड करते हो, या इन दोनों में से कोई भी लिंक विक्टिम को सेंड करते हो, तो वो कहीं पर भी चलेगी, पूरे वैन में चलेगी। मतलब आपका दोस्त कहाँ भी हो, कहीं से भी वो लिंक को क्लिक करे, बस क्लिक करे तो ये काम करेगी, ये दोनों लिंक। और ये लोकल होस्ट सिर्फ हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में काम करेगी। लोकल होस्ट तो वैसे अपने डिवाइस में ही काम करता है, बट अगर हम आईपी के थ्रू एक्सेस करें, मतलब यहाँ पर मैं मेरी आईपी डाल दूंगा, अभी मेरी आईपी होगी 192.168.100.12, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा और उसके आगे ये पोर्ट दे दूंगा, तो ये चालू हो जाएगा मेरे लैन में भी। तो अगर आपको इसको पूरे वाइड एरिया नेटवर्क में चलाना है तो आपको सिंपली यहाँ से ओपन लिंक कर लेना है, जो भी URL है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये ऑटोमेटिकली पोर्ट फॉरवर्डिंग कर देगा। तो यहाँ पर वेट कर लेते, ये लोडिंग हो रहा है, इसका मतलब है कि ये मतलब इंटरनेट कंज्यूम कर रहा है, लोकल होस्ट में नेट नहीं रखता। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये लोड भी हो चुका है, इसका मतलब ये पूरे वाइड एरिया नेटवर्क में 100% परफेक्ट चल रही है। तो अभी ये देखो, यहाँ पर ये इमेज नॉट फाउंड बता रहा है, बट यहाँ पर एक इंस्टाग्राम की प्यारी सी इमेज होगी जो कि बकरा बनाने में बहुत ही आपकी हेल्प करेगी। तो मेरे केस में ये लोड नहीं हुई, कुछ हुआ होगा शायद, तो इसको छोड़ो। वेरीफाइड बैच, यहाँ पर ये थोड़ा सा ज्ञान दे के रखा है इन्होंने, इसे इग्नोर करना है। और ये जो भी व्यक्ति में ये क्या करेगा, यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा। तो अप्लाई नाउ के बाद इसे ये कंफर्म योर अकाउंट पूछेगा, तो पहले इसकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा ये। जो भी पूछ रहा है तो इसे दे देंगे सिंपली जनवरी, कुछ भी डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, 1999 डाल देता हूँ मैं। और यहाँ पर जैसे टारगेट अपना फ़ोन नंबर डालेगा, जैसे कि मैं डाल देता हूँ अभी यहाँ पर टेस्ट @123, और पासवर्ड भी डाल देते हैं यहाँ पर test@123। और यहाँ पर मैं सिंपली कर दूंगा सबमिट। तो ये कंफर्म है, और पहले तो ईमेल आईडी, यूजर नेम का अकाउंट पासवर्ड पूछेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ, इसने पहले मुझे इंस्टाग्राम का यूजर नेम पासवर्ड मांगा। अब देखो ये क्या करता है, अभी ये मेल कंफर्मेशन भी करेगा मुझसे। मतलब देख रहे हो, एक ही तीर से दो निशाने। अभी मैं कंफर्म ईमेल करूंगा तो ये मुझे ईमेल एड्रेस डालने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम के अकाउंट के साथ ईमेल का पासवर्ड भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर समझ लो, मैंने यहाँ पर ईमेल डाल दिया test@email.com। तो ये मेल मैंने यहाँ पर डाल दिया, और यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ मैं test@123। और जैसे मैं सबमिट करूँगा, सबमिट, ये देखो यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, मतलब ये पूरे लैन में चल रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क में, लोकल होस्ट में नहीं चल रहा है, सिर्फ अपने डिवाइस में। जब भी आप यहाँ पर लोड होता होगा ये, तो मतलब इसका मतलब ये पूरे वाइड एरिया नेटवर्क में चल रहा है। तो जैसे हमारा अटैक खत्म होगा तो इसके इसमें ऐसा आएगा, योर एप्लीकेशन आज बीन सक्सेसफुली, और ये इंस्टाग्राम के ओरिजिनल साइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर टर्मिनल पे हम आ जाते हो वापस। डू यू वांट कस्टम यूआरएल, नहीं चाहिए भाई। तो यहाँ पर हमने इसे लिसनिंग के लिए नहीं लगाया था, इसलिए इसने कुछ कैप्चर नहीं किया। हम वापस से एक बार इसको सही कर लेते। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, रुको, इस यहाँ से एक यूआरएल को ओपन कर लेते हैं, ओपन लिंक। जैसे मैं यूआरएल लिंक करूँगा, अभी इसने मेरी आईपी तो चली गई होगी इसके पास। लास्ट टाइम मैंने मतलब यूआरएल वो कंफर्म नहीं किया था, इसलिए वो लिसनिंग पे सेट नहीं था। तो यहाँ पर मैं वापस एक बार जो कुछ भी डिटेल्स डाल देता है यहाँ पे, और यहाँ पर फ़ोन नंबर डालूंगा मैं, कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पर भी, test@123। पासवर्ड भी डाल देता हूँ यहाँ पर test@123। तो यहाँ पर देख सकते हो सेम कंफर्म ईमेल आ गया। तो यहाँ पर ईमेल भी डाल देता हूँ मैं, जो मैंने लास्ट टाइम डाला था, test@12345 कुछ
तो डाल देते हैं @gmail.com, ऐसा कुछ कुछ भी डाल दिया मैंने। बट अभी के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर मैं 123 टेस्ट डाल देता हूँ पासवर्ड, और यहाँ से इसको हटा देते हैं और सबमिट करते हैं। तो यहाँ तक कि मैंने आपको बताया ही था। अभी जो यहाँ पर एक पेज आएगा जिसमें बोलेगा योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड, इट विल रिवाइव्ड इन मतलब रिव्यू इन 24 आवर्स, और ये इंस्टाग्राम की ओरिजिनल साइट पे इसे रिडायरेक्ट कर देगा, जिससे उसको कुछ डाउट भी नहीं आएगा। अभी यहाँ पर है मेन चीज़। आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, सबसे पहले तो मेरी पब्लिक आईपी इसने कैप्चर कर ली है। यहाँ पे मेरा आईपी टाइप क्या है, IPv4 यूज कर रहा हूँ मैं अभी, तो या इसने वो भी कैप्चर कर लिया है। यूजर ओएस में यहाँ पर लिनक्स यूज कर रहा हूँ, तो इसने लिनक्स भी यहाँ पर कैप्चर कर लिया है। मैं ब्राउज़र कौन सा यूज़ कर रहा हूँ वो भी इसने पूरा वर्जन एकदम डिटेल में बता दिया है। मेरे पीसी का वर्जन कौन सा है वो भी बता दिया, ब्राउज़र कौन सा यूज़ कर रहा हूँ वो भी बता दिया। और यहाँ पर देख सकते हो इसने मेरी लोकेशन तक बता दी, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन। और यहाँ पर इसने मैग्नीट्यूड और लैटिट्यूड भी दे दिया है, जैसे कि मैं गूगल मैप पे सर्च करूँ तो एग्जैक्ट लोकेशन में निकाल सकता हूँ किसी भी टारगेट की। तो देख सकते हो आप, मतलब किसी भी लिंक पे क्लिक करना कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसने कितने ज़्यादा इजीली, मतलब कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मेरी निकाल ली है यहाँ पे। तो इससे बचने के तरीके बताता हूँ मैं, आप इससे कैसे बच सकते हो। पहले तो सबसे इजी होता है यूआरएल लिख के, मतलब कोई भी यूआरएल होगी ना, तो फिशिंग लिंक थोड़ी अलग टाइप की यूआरएल होती है। जैसे नॉर्मली यूआरएल होती है instagram.com, फिशिंग लिंक वैसे नहीं होती, उसमें कुछ यूनिक लिंक होती है और उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है नॉर्मल के मुकाबले। पहले तो आपको स्पैम प्रोटेक्शन जो भी होता है वो अपने ब्राउज़र में उसमें लगा लेना है, ताकि ऐसी फिशिंग लिंक्स वो जल्दी ही डिटेक्ट कर ले। और कोई भी अगर आपको किसी भी मतलब ऐसी कोई भी यूआरएल भेजता है, तो उस पे ऐसे अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल मत डालना। जो भी अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो कभी भी मत देना। कोई भी साइट हो, अगर अपने दोस्त ने भी भेजी वो साइट और बोला कि इस पे लॉगिन करो, ये करो वो करो, तो कभी भी मत करना वैसा। पहले देख लेना कि वो ऑफिशियल वेबसाइट है, ट्रस्टेड वेबसाइट है या नहीं। गूगल पे जाके उसका डोमेन चेक कर लेना कि उसका डोमेन क्या है। फिशिंग लिंक में क्या होता है ना कि कई बार वो डोमेन को भी सेम टू सेम कर देते हैं। जैसे कि अभी PayPal.com है, तो वो क्या करेंगे, PayPal1.com यूज करेंगे। वन की वजह से क्या होगा कि जो यूजर है उसको इतना ज्यादा मतलब वो देखेगा ही नहीं, ज्यादातर लोग देखते ही नहीं डोमेन क्या है। पर जो भी देखेंगे उनको भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो PayPal1 और एल मतलब सेम है, तो इसकी वजह से उनको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से लोग फिशिंग अटैक करते हैं, और ये सोशल इंजीनियरिंग में आता है ये अटैक। और अगर आपको भी इथिकल हैकिंग सीखनी है, और मैंने भी अभी अभी स्टार्ट की है साइबर सिक्योरिटी, और आपको भी इस फील्ड में आना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और नीचे कमेंट में लिख देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के दे दूंगा। अगर इसमें कुछ डाउट है आपको तो वो बता सकते हो। और अगर इस वीडियो पे 100 लाइक आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक परफेक्ट वर्ड लिस्ट तैयार करके एआई की मदद से एकदम परफेक्ट परफेक्ट वर्ड लिस्ट तैयार करके ब्रूट फोर्सिंग कैसे कर सकते हो, जिसमें कि आपका पासवर्ड मिलने का 99% चांसेस होगा। तो 100 लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।